हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून गाइस, और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में दोबारा से स्वागत है। और आज ही मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाला था कि हाउ टू डू वर्चुअल अनबॉक्सिंग, क्योंकि आज के ज़माने में वर्चुअल अनबॉक्सिंग बहुत चलन में है। मतलब कोई भी मार्केट में कोई भी मतलब जो भी सामान है, नई प्रोडक्ट, वो लॉन्च नई होने से पहले ही आप उसकी अनबॉक्सिंग कर सकते हैं। तो बहुत काम की चीज़ है मतलब। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला था, सो आई होप आप लोग देखे होंगे और प्लीज़ देखिएगा भी, क्योंकि ये सब बहुत काम की चीज़ है जो मैं बोलता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि आजकल क्या है कि आप जब भी कुछ चीज़ टाइप करते हैं कीबोर्ड में, तो आप सोचते हैं कि तरह तरह के कलर्स हो उस कीबोर्ड में, मेरी फ़ोटो भी हो सकती है कि नहीं, उस कीबोर्ड की कोई थीम हो। बहुत जन यही सोचते हैं। अट्रैक्टिव लुक होता है, अच्छा भी लगता है। आपके फ्रेंड यूज़ कर रहे हैं तो वो लोग भी बोलते हैं कि हाँ अच्छा लग रहा है। सब मतलब जब आप मोबाइल ख़रीदते हैं शुरुआत में तो नॉर्मल होता है, तो उसको कैसे लगाया जाए, तो मैं भी लगाया हूँ। तो मैं पहले आपको सिखा देता हूँ कि कैसे लगाना है। तो आप कहीं भी कुछ भी खोल लीजिए जहाँ पे आप लिख सकते हैं। सपोज़ मैं मैसेज खोल लिया। मैसेज खोलने के बाद मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ही आएगी कि मतलब मैंने यूज़र इंटरफेस नहीं, मैंने डायरेक्ट मैसेज खोल लिया, इसलिए होम पेज नहीं दिखा रहा है वो। तो ये कुछ मेरी ऐसी कीबोर्ड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेटिंग्स की ऑप्शन है। सेटिंग्स के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद ये कुछ इसका ऐसा यूज़र इंटरफेस होगा। यूज़र इंटरफेस में तरह तरह की ऑप्शन है जो मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में आप सभी को बताऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ बताने से फिर आपका एक तरफ से ध्यान हट के उसमें चला जाता है, फिर उससे ध्यान हट के दूसरा में, तो ना आप ये समझ पाते हैं ना वो, इसलिए मैं नहीं डालता हूँ। बहुत जन के मन में होगा कि भाई ये एक साथ ही क्यों नहीं डालते, ये सब एक एक करके, इसीलिए नहीं डालता हूँ। तो सबसे पहले आप थीम के ऑप्शन में क्लिक कीजिए। थीम के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप ये देखिए, यहाँ पे माई थीम्स है, कलर्स है, लैंडस्केप्स है, लाइट ग्रेडियंट, डार्क ग्रेडियंट। तो माई थीम जैसे कि इसमें कुछ कुछ जो थीम्स है ये सब पहले से ही है। माई थीम्स में कुछ कुछ थीम्स पहले से ही दिया हुआ रहता है। और आप सोच रहे हैं कि फ़ोटो कैसे लाया, तो फ़ोटो लाने का सिंपल सा एक ट्रिक है। आप प्लस साइन में क्लिक कीजिए। प्लस साइन में क्लिक करने के बाद कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए जो आपके फ़ोन में है। सपोज़ मुझे ये वाली फ़ोटो लगानी है, तो ये जो रेक्टेंगुलर जो एक बाउंड्री दिख रहा है आपको वाइट कलर का लाइन में, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे से, इसे कहते हैं कीबोर्ड का फिक्स्ड एडजस्ट लेंथ, मतलब रेक्टेंगल यू कैन से। तो इसके अंदर में जो भी पिक्चर है वो आपका सेट हो जाएगा, इसके बाहर में जो है वो सेट नहीं होगा। इतना ही सही आपका कीबोर्ड है। पिंच टू मतलब आप पिंच करके इसको बड़ा कर सकते हैं या फिर वापस छोटा कर सकते हैं, वाइस वर्सा। और ड्रैग टू मूव जो मैं कर रहा हूँ आपके सामने। तो ये करने के बाद आप नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद ये आपको ब्राइटनेस पूछेगा, ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस मैं कहूँगा कि आप 40% में रखिए, सबसे बेस्ट होता है। या फिर आप और बढ़ाना चाहे तो आप 55 कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 74 और 40% ही रखिएगा, इससे ऊपर मत कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि आप ये मत सोचिए कि आपके कीज़ का भी ब्राइटनेस लेवल बढ़ जाएगा, नहीं, आपकी खाली जो फ़ोटो है उसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी। और ज़्यादा ब्राइटनेस अगर बढ़ गई तो फिर वो कीज़ जो है वो विजिबल नहीं होगी उतनी सी। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ऐसे करके कुछ, तो उससे आप कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहे हो तो मिस्टेक्स हो सकती है बहुत सारी, इसीलिए। तो 40% और 70 के बीच में जो भी रखना है बेस्ट। तो मैं 62 रख दिया, डन किया। डन करने के बाद ये फिर आपको पूछेगा कि अप्लाई कि नहीं, इस तरह से ये आपको पूछ रहा है यस और नो। इसके बाद की बॉर्डर्स लगाना है ऐसे करके, तो आप लगा सकते हो। पर की बॉर्डर्स लगाने से क्या होता है, पीछे जो पिक्चर है वो फिर अच्छे से दिखता नहीं है, तो इसलिए की बॉर्डर्स मैं कहूँगा कि आप लोग मत लगाइए। फिर उसके बगल में है एक पेन की ऑप्शन। पेन की ऑप्शन मतलब वापस अगर आपको बैक करके रीएडजस्ट करना है, अगर आप यहाँ से बैक करोगे, ये जो बटन है, अगर यहाँ से बैक करोगे तो पूरा ही बैक हो जाएगा, फिर आपको वो लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। पर अगर आप यहाँ से क्लिक कर रहे हो तो वापस आप कर सकते हो जो नॉर्मल प्रोसीजर था। और ये डिलीट अगर आपको ये नहीं करनी है, क्योंकि एक बार अप्लाई करने पर ये आपकी माई थीम्स में सेट हो जाएगी। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो ये अप्लाई हो गई। अब अगर मुझे इसे डिलीट करना है अपना माई थीम से, मुझे लगानी नहीं है, तो ये डिलीट करने का आपका कीबोर्ड में
ये पिक्चर सेट हो गई वो भी डिलीट हो जाएगी और उसके पहले जो पिक्चर थी वो रहेगी जो पहले थी। तो मुझे लगा के रखना है, मुझे डिलीट नहीं करना है। अब ये सब आ गया कलर्स, लैंडस्केप्स, लाइट ग्रेडियंट। अब इसमें से अगर आपको ये सपोज पसंद आ गया ये वाला, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, सिंपल। ये मत सोचिए कि डाउनलोड करने के बाद ये आपसे परमिशंस लेगी, पे दिस मच मनी। नो, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें भी आप कीबोर्ड्स लगा सकते हो। इसमें अब डिलीट और पेन की ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये आपकी थीम्स नहीं है, ये ऑलरेडी कंपनी द्वारा दिया हुआ थीम्स है। वो सिर्फ आपकी माई थीम्स के ऑप्शन में आएगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अप्लाई करने के बाद ये अप्लाई हो जाएगा, पर मैं यही कहूँगा कि आप हमेशा अपने थीम को लाइट से लाइट रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितना आपका थीम डार्क होगा उतना वो कीज इनविजिबल होते रहेगा, इसीलिए। So guys, I hope you all liked my video. Please like, subscribe, comment, and please press the bell notification for latest updates. And for the next video, be tuned, be home, stay safe. Thank you. Bye.